तो गाइस आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में एंड एसिड के बारे में देखेंगे और बेस के बारे में जानेंगे कि हम इसको किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अगर हम मोस्टली देखें अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सा फूड ग्रैब करते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं, तो उसमें बहुत से कुछ कड़वा टेस्ट होता है, किसी का खट्टा टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जिसमें खट्टा टेस्ट होता है वो एसिड्स होते हैं एंड जो कड़वा होता है वो यानी वो बिटर टेस्ट का हमारा बेस होता है। तो डे टू डे लाइफ में हमने बहुत सी चीजें लाइक खाते रहते हैं, तो बहुत सी कड़वी और खट्टी चीजें लगती हैं, जिसकी वजह से उसमें बेसिक रीजन क्या है, एसिड और बेस होने का। तो एसिड जो है वो सॉरेन टेस्ट होता है, और अगर हम इसके लिए इसे डिस्टिंग्विश करना चाहें कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सा चीज बेस है, तो उसके लिए हमें एक नेचुरल इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस पेपर के लिए हमारे पास एक स्पीसीज होती है, कह सकते हो बायोलॉजिकल स्पीसीज, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। और ये लाइकेन जो है वो दो चीजों का एसोसिएशन है, दो चीजों से मिलकर बना है, फंगस और एल्गे से। और गाइस इसमें एक पिगमेंट होता है, पर्पल कलर का, जिसकी वजह से उसके पिगमेंट्स को लेके हम स्ट्रिप ये बनाते हैं, पेपर की एक स्ट्रिप बनाते हैं, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। और लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो पर्पल होता है न्यूट्रल में। पर अगर हम देखें तो जो एसिड के लिए हम लोग लिटमस पेपर लेते हैं वो रेड होता है और बेस के लिए ब्लू होता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी एसिड होगा उसका कलर रेड में तो चेंज नहीं होगा और बेस का ब्लू में चेंज नहीं होगा। तो हम करते क्या है, इसको अपोजिट ले लेते हैं, यानी जो मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड में डिटेक्ट होगा और रेड वाला लिटमस पेपर है वो बेस में डिटेक्ट होगा। तो मैंने ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप किया तो यानी ब्लू लिटमस का जो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब यानी ये एसिड हुआ होगा। और अगर मैं रेड लिटमस पेपर को बेस में डालूंगा तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी डिटेक्शन है। और अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये हमने देखा एक नेचुरल इंडिकेटर लाइकेन। ऐसे और भी हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे रेड कैबेज, यहाँ आप देख सकते हैं पत्ता गोभी होता है, हरी पत्ता गोभी तो आपने देखी होगी, उसी तरीके से रेड कैबेज भी होती है। एंड टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी भी एक तरीके की नेचुरल इंडिकेटर है। एंड कुछ कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, पैटर्न्स, जैसे हाइड्रेंजिया हो गया, पेट्यूनिया हो गया, गेरेनियम हो गया। तो ये सारी जो हमारे फ्लावर्स हैं इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिससे हम किसी भी एसिड और बेस का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए गाइस। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसिड की। तो एसिड की बात करें तो एसिड में हम एक टेंडेंसी देखते हैं प्रोटॉन लूज करने की, यानी एक अरहेनियस कंसेप्ट में देखते हैं। अरहेनियस का कंसेप्ट ये था, जो प्रोटॉन देता है कोई भी सब्सटेंस वो एसिड होता है और जो OH आयन देता है वो बेस होता है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी स्पीसीज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है इन H2O, यानी H2O में दो पार्ट होते हैं गाइस डिसोसिएट करने पे, तो H+ आयन और OH- आयन। अगर H+ आयन रिलीज होते हैं तो वो हमारा कहलाएगा एसिड। अगर वो OH- आयन रिलीज करेगा तो वो होगा बेस। एसिड के बारे में हम जानते हैं सॉरेन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं लाइक लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इन सब में हमारे एसिड होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अभी हमने देखा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, वो एसिड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरीके से पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे आप सॉल्ट ले लें NaCl, तो Na+ और Cl- ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। HCl ले सकते हैं गाइस, HCl भी एक एसिड है, H+ आयन और Cl- आयन। ये करते क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी आयंस, यानी जब पानी में हमने जब NaCl या एसिड को डिसॉल्व किया तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं थ्रू आयंस, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। न्यूट्रलाइजेस सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ये एसिड क्या करते हैं, जो भी हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है, यानी H+ आयन मैंने आपको बताया एसिड में होता है, और कोई भी बेस है अगर OH- आयन तो उसको शायद न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके एक एग्जांपल ले सकते हैं, HCl को जब NaOH से रिएक्शन कराओ तो आपने देखा होगा NaCl और वाटर बनता है, तो यानी न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरी कुछ पॉइंट्स हैं, ये इसको मैं आपको केमिकल रिएक्शन में बताऊंगा, बट फिर देख लेते हैं। रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, यानी जब भी हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को मेटल के साथ, यानी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे जिंक को मैं H2SO4 HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो सॉल्ट के साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। या आप कह सकते हैं किसी भी जिंक या आयरन को ले लिया मैंने, एसिड से रिएक्शन करवाया तो भी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
रिएक्ट विद कार्बोनेट टू रिलीज CO2, यानी अगर हम इसको किसी भी मैंने एसिड को किसी कार्बोनेट यानी CaCO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हमने देखा तो ये CO2 का प्रोडक्शन करेगा, यानी कार्बोनिक एसिड ले लेगा इस H2CO3 जो कि किसमें देखने को मिलता है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होती है। यानी ये भी क्या करते हैं, जब भी किसी बेस के साथ रिएक्शन होते हैं यानी COH के साथ रिएक्शन करेंगे तो COH होल्डराइज करके CO2 का प्रोडक्शन करेंगे। डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू, यानी अगर एसिड आपके बॉडी पे गिर जाता है तो क्या होता है, बॉडी को हार्म करता है। एंड कोरोड द मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस को भी जल्दी कोरोड कर देता है, यानी जंग लगा देता है, जल्दी कोरोड कर देता है यानी जंग लगा देता है। एसिड आर क्लास, तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में पाया जाता है और सिंथेसाइज करते हैं वो लोग। तो जैसे सिट्रिक एसिड मैंने बताया सिट्रस फ्रूट में, यानी लेमन हो गया, इसमें पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है। टार्टरिक टेमरिंड यानी इमली में मिलने वाला टार्टरिक एसिड होता है गाइस। लैक्टिक से पता ही चल रहा है, लैक्टोज यानी मिल्क में पाया जाने वाला एसिड यानी कर्ड में पाया जाने वाला एसिड। तो गाइस ये ऑर्गेनिक एसिड एडिबल होता है, ये हमारे बॉडी में कोई नुकसान नहीं देता। बट मिनरल एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये हमारे काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसको हम लोग कभी भी यूज नहीं कर सकते, हम बॉडी पे भी अगर इसे गिराते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। बट हाँ, हमारे बॉडी में HCl का प्रोडक्शन होता है स्टमक में, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी हम फूड ग्रैब करते हैं, ईट करते हैं, उनमें जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए एसिड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ यानी pH यानी इनकी पावर ऑफ हाइड्रोजन, एसिड की सबसे ज्यादा पावर के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली पूरे पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे HCl ले लेते हैं, HCl ले लें, HNO3 ले लें, H2SO4 ले लें, ये जितने भी हमारे एसिड हैं वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे। जबकि वीक एसिड जो है वो कभी भी पूरी तरीके से डिसोसिएट सॉल्यूशन में नहीं होता। तो एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये कभी भी कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देख सकते हैं। डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड यानी कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब आप याद रखेंगे कि जब भी हम एसिड में ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। अगर हमने कंसंट्रेटेड की बात करें, जैसे मैं बोल सकता हूँ इसमें 98% H2SO4 है, तो इसका मतलब कह सकते हो, ऐसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में 980 ml आपका कंसंट्रेटेड है, तो यानी काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बहुत ज्यादा होंगे। जबकि इसमें बात करें डाइल्यूट में, तो डाइल्यूट में क्या होगा कि पानी बहुत ज्यादा होगा और एसिड बहुत कम होगा। तो डाइल्यूट में कंसंट्रेशन किसी भी आयंस की या एसिड की बहुत ही कम होती है, पानी बहुत ज्यादा होता है, जबकि कंसंट्रेटेड में एसिड बहुत ज्यादा होता है और पानी बहुत ही कम होता है। तो डाइल्यूट और दो कंसंट्रेटेड यानी उनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम देख सकते हैं। जैसे आपने घर में बैटरी वगैरह देखी होगी इन्वर्टर में, तो हम भी उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते रहते हैं ताकि एसिड को डाइल्यूट कंसंट्रेटेड होने से बचा सके। जितना ज्यादा एसिड डाइल्यूट रहेगा उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, और जितना ज्यादा आयन का डिसोसिएशन होगा करंट उतना ही ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं ताकि आयंस की मोबिलिटी बन जाए, फ्लो बन जाए और इजिली वो करंट की कंडक्शन बढ़ा सके। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कौन से एसिड कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे। मोनोप्रोटेटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। प्रोटिक मींस होता है प्रोटॉन देने वाला, मोनो मींस सिंगल। तो वो एसिड जो एक H आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे HCl में H+ आयन एक ही निकल सकता है, HNO3 में H+ आयन एक ही निकल सकता है, तो ये मोनोप्रोटिक हो गए, यानी मोनोप्रोटॉन यानी एक सिंगल प्रोटॉन देने वाले एसिड। डाइप्रोटिक की बात करते हैं तो जैसे H2SO4 हो गया, ये 2H+ आयन और SO4 2- आयन में डिसोसिएट होगा, तो ये क्या कर सकते हैं, एक मोल जो H2SO4 है वो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है। ट्राइप्रोटिक की बात करें तो इसमें 3H+ आयन और PO4 3- आयन में ब्रेक हो जाएगा, 3H+ आयन रिलीज करेगा। ऐसे कई सारे पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, N नंबर के H+ आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। डाइल्यूट में मैंने बताया वाटर लेवल बहुत ज्यादा होता है और एसिड का लेवल कम होता है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे यानी पावर के बेसिस पे कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मैंने बताया। गाइस इसके एग्जांपल याद रख लीजिए, कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं।
उसके बाद ओरिजिन यानी सोर्स के बेसिस पे किस फॉर्म में ये नेचर में मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड से पता ही चल रहा है, यानी ऑर्गेनिज्म से मिलता है, प्लांट एनिमल से मिलता है, और मिनरल एसिड्स यानी हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म, यानी हम लोग इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने डिस्कस किया ही है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। एंड मैंने कुछ आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया कि किस तरीके से हम लोग एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। गाइस, इस पूरे लेसन में सिर्फ इतना बेसिक कंसेप्ट, मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया एसिड और बेस का। जनरली हमने एसिड के बारे में ही ज्यादा डिस्कस किया, तो आगे के चैप्टर में मैं आपके आगे के लेसन्स में मैं आपको बेसिस के बारे में बताऊंगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन था सिर्फ, एंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड था।